लेकिन अब कनाडा, सोचिए पश्चिम में कनाडा जैसे देश के अंदर दिवाली मनाते हिंदुओं पर अगर हमला हो रहा है और उसके बाद जो है अगर वहाँ पर भी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और अगर कनाडा के अंदर ये नारा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया में लोगों को ये समझ में आ गया है कि हिंदू अगर यूनाइटेड नहीं हुआ, अगर एकजुट नहीं हुआ, तो आज हिंदुओं के अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़ा होगा। बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे की गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई देने लगी है। लेकिन जैसे जैसे ये नारा आम जनमानस के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहा है, वैसे वैसे भारत में जो तमाम हिंदू विरोधी ताकतें हैं और इसके साथ साथ जो भारत में पूरा का पूरा विपक्ष है, उसने बटेंगे तो कटेंगे इस नारे के खिलाफ जैसे एक मुहिम छेड़ दी है, जैसे इसके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सवाल उठा रही हैं कि आखिर इस नारे की ज़रूरत क्या है। हिंदू भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा है, हिंदुओं को कौन बांट सकता है, हिंदू इतना ताकतवर है, हिंदुओं को इस तरह से कह के क्यों डराया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा किया जा रहा है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने तो बटेंगे तो कटेंगे नारे के खिलाफ जो है कई तरह के जो है और नारे भी वहाँ पर जो है वो नारे लगा दिए और पूरा का पूरा एक पोस्टर युद्ध चल पड़ा है। तो इस नारे को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है ना, ये सिर्फ आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने हिंदू हैं आज उनके लिए ये नारा जो है करो या मरो के जैसे नारे की तरह हो गया। अब हिंदुओं के सामने स्थिति ये है कि आज उनके लिए करो या मरो की स्थिति खड़ी होती जा रही है, क्योंकि हमने देखा इससे पहले, हमने पाकिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में देखा, बांग्लादेश में देखा हिंदुओं की क्या दुर्गति हुई, किस तरह से वहाँ से उनको अपने घर छोड़ करके जाना पड़ा, किस तरह से उनको नरसंहार का निशाना बनना पड़ा। भारत में हम तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि भारत में किस तरह से जो है हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी किस तरह से उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, उनके त्योहारों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब कनाडा, सोचिए पश्चिम में कनाडा जैसे देश के अंदर दिवाली मनाते हिंदुओं पर अगर हमला हो रहा है और उसके बाद जो है अगर वहाँ पर भी लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और अगर कनाडा के अंदर ये नारा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आज पूरी दुनिया में लोगों को ये समझ में आ गया है कि हिंदू अगर यूनाइटेड नहीं हुआ, अगर एकजुट नहीं हुआ, तो आज हिंदुओं के अस्तित्व पर ही सवाल उठ खड़ा होगा। दरअसल कनाडा के ब्रैम्पटन में जिस तरह से मंदिर के अंदर दिवाली मनाते हुए हिंदुओं पर हमला हुआ, वो अपने आप में बहुत शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि कनाडा में किस तरह से खालिस्तानी हैं, उन्होंने सरकार के अंदर अपनी पैठ बना ली है, और किस तरह से जस्टिन ट्रूडो जो है वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो लगातार जो है खालिस्तानियों को शय देता है और खालिस्तानियों के इशारे पर जस्टिन ट्रूडो नाच रहा है। ये सब हम चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये पिछले 6 महीने से या पिछले शायद साल भर से ऐसा लगातार हो रहा है कि जो वहाँ पर हिंदू मंदिर हैं, मंदिरों के बाहर आपत्तिजनक नारे लिखे जा रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इस बार तो तमाम जो है सीमाएं टूट गई, जब हिंदू जो हैं वो अपने मंदिर के अंदर दिवाली मना रहे थे, लेकिन उनके ऊपर जो है खालिस्तानी उग्रवादियों ने उस वक्त हमला कर दिया। ये हमला, मैंने कहा, ये शर्मनाक और चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि दरअसल इस हमले की पृष्ठभूमि में जो अमेरिका में बैठा आतंकवादी जो है पन्नू है, इस हमले की पृष्ठभूमि में पन्नू है। और पन्नू ने पहले 2 तरह की जो है धमकियां दी। पहले उसने कहा कि भारत में जो है जो विमान दुर्घटना है, भारत में जो विमान है उस विमान को जो है बम से उड़ाया जाएगा, इस तरह से उसने धमकी दी। और उसके बाद लगातार भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि जो विमान सेवाएं बाधित हो रही हैं, क्योंकि इस तरह के धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं कि फलाना विमान के अंदर बम है, फलाना विमान के अंदर बम है। इस तरह की कई तरह की धमकियां लगातार मिल रही है। तो जो पन्नू है उसने पहले ये धमकी दी और उसके बाद उसने धमकी दी कि इस बार हिंदुओं को कनाडा में दिवाली नहीं मनाने देंगे। अब तक जो है जो पन्नू है वो इस तरह की धमकियां लगातार देता है, और भारत को भी लगता है, भारत में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये तो कार्टून है, इस तरह की धमकियां देते रहते हैं, इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन दरअसल कनाडा की स्थिति आज कैसी हो गई है, कनाडा किस तरह से जो है खालिस्तानी आतंकवादियों का गढ़ बन गया, उसका सबूत मिल गया, क्योंकि पन्नू ने यहाँ पर एक वीडियो जारी करके कहा कि हिंदुओं को दिवाली नहीं मनाने देंगे। और उसके बाद जो है यहाँ उसके बाद जो है जो ब्रैम्पटन है, ब्रैम्पटन में हिंदू महासभा का जो मंदिर है उसके ऊपर खालिस्तानी आतंकवादी हमला कर देता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें चौंकाने वाली और शर्मनाक बात यह है कि ये जो पन्नू की धमकी थी, पन्नू की जो ये पूरी वीडियो थी, इस वीडियो के बाद हिंदुओं ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी। हिंदू महासभा जो वहाँ की संस्था है उसने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखकर कहा था कि भाई मंदिर की सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इस तरह की धमकी दी गई है। लेकिन ये चिट्ठी देने के बावजूद वहाँ की पुलिस ने कोई इंतज़ाम नहीं किया, और आखिरकार जब
हिंदू वहाँ पर अपनी दिवाली मना रहे थे तो खालिस्तानियों ने बाहर आकर के अपने झंडे लेकर आए और उन्होंने पहले जो है नारे लगाने शुरू किए, खालिस्तान समर्थन में उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। जब हिंदुओं ने इसका विरोध किया और कहा कि हम अपनी दिवाली मना रहे हैं, हमारे दिवाली में हमारे त्यौहार को ख़राब मत कीजिए, तो उन्होंने बाकायदा मंदिर के अंदर घुस करके जो वहाँ पे हिंदू डिवोटीज़ थे उनको जो है मारना पीटना शुरू कर दिया। इसके तमाम तरह के वीडियो जो हैं, इस घटना के सभी वीडियो जो हैं इस वक्त वायरल हैं और वो वीडियो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से खालिस्तानियों ने शांतिप्रिय हिंदुओं के त्यौहार मनाते हुए हिंदुओं पर किस तरह का उन्होंने हमला किया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जब ये खालिस्तानी इस तरह से हिंदुओं पर हमला कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे, तो वहाँ पर पुलिस के कुछ लोग खड़े थे, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ। और पुलिस जो है, पुलिस ने हिंदुओं को बचाया नहीं, खालिस्तानियों को अरेस्ट नहीं किया, बल्कि उल्टे पुलिस ने न सिर्फ ब्रैम्पटन में बल्कि सरे में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जो हिंदू थे उनको जो है उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसे खबर आ रही है कि 3 हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इन हमलों का विरोध कर रहे थे। जिस तरह की वीडियोज़ हिंदुओं को गिरफ्तार करने के आए हैं, जो है युवाओं को जिस तरह से पुलिस घसीट कर गिरफ्तार कर रही है, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है, वो सब वीडियो देख करके आपको लगता है ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि खालिस्तानियों को वहाँ पर विशेष तरह का पैट्रोनेज दिया जा रहा है। खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं वो पूरी की पूरी सरकार उनके कदमों में बिछ गई है। एक वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि पील पुलिस का एक सार्जेंट हरिंदर सोढ़ी ये छुट्टी पर था। सोढ़ी या हरिंदर सोही, इसका पूरा नाम क्या मैं नहीं जानता, लेकिन पील पुलिस में काम करने वाले सार्जेंट है, ये छुट्टी पर था। लेकिन छुट्टी पर होने के बाद इसको जो है खालिस्तानियों के साथ वहाँ पर मंदिर के बाहर देखा गया। इसका मायने क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो कनाडा की पुलिस है उसके अंदर इन जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उग्रवादी, उन्होंने घुसपैठ कर ली है। वरना इस तरह से पुलिस का एक सार्जेंट छुट्टी लेकर आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ इस तरह से हिंदुओं पर हमले में शामिल नहीं होता। ये तमाम घटनाएं दिखा रही हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो पूरी तरह से खालिस्तानियों के कदमों में बिछ चुकी है। अब इसके बाद हिंदुओं को अपनी सुरक्षा की चिंता होनी स्वाभाविक है और इसीलिए जो वहाँ पर तमाम हिंदू हैं अब वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो उनके ऊपर इस तरह के हमले और होंगे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ 6 महीने 1 साल से लगातार मंदिरों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं और इसीलिए अब कनाडा में भी हिंदू जो हैं वहाँ पर ये नारा लगा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। बाकायदा वहाँ मंदिर के बाहर जो हिंदुओं की एक सभा हुई और उस सभा के अंदर ये कहा गया, हिंदुओं से कहा गया कि अब हमारे लिए नहीं बल्कि अब हमारे आने वाली पीढ़ियों के सामने अस्तित्व का संकट है और अगर अब भी हम एकजुट नहीं हुए, अब भी हम अगर इस तरह से बटे रहेंगे तो फिर हमारा कटना तय है। तो सोचिए कि ये जो नारा भारत से चला था ये आज कनाडा तक पहुंच गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। अब ये नारा, क्योंकि मैंने कहा ना भारत में बैठे बहुत से लोग कहते हैं कि ये नारा जो है भड़काने के लिए है, इस नारे का औचित्य क्या है। लेकिन इस नारे का औचित्य क्या है वो इस बात से समझिए कि कनाडा के अंदर आज ये नारा लग रहा है कनाडा में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। क्या आपको मालूम है कनाडा के अंदर हिंदू और सिखों की गिनती कितनी है? कनाडा की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें हिंदुओं की आबादी करीब 3% है, लेकिन सिख जो हैं उनकी आबादी वहाँ 2% है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो 2% आबादी है सिखों की, इनमें सभी खालिस्तानी नहीं हैं। इसमें मैं मान लेता हूँ चलो आधे लोग इसमें ऐसे होंगे जो खालिस्तान समर्थक हैं, जो उग्रवादी आतंकवादियों के समर्थक हैं। अब सोचिए कि 1% जो वहाँ पर सिख हैं वो पॉलिटिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने उनके सामने सभी हथियार डाल दिए हैं। और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो नहीं, वहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं वो भी खुलकर के जो है खालिस्तानियों के खिलाफ नहीं बोल रहे। वहाँ तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ
जो है खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने में हिचक रही हैं। सिर्फ 1% हैं, जबकि हिंदू वहाँ 3% हैं। अब इसका कारण आप समझ लीजिए, इस कारण सिंपल सा एक है कि जो वहाँ पर 1% जो वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक जो सिख हैं वो यूनाइटेड हैं, वो एक साथ हैं और वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन गए हैं। इनके एक व्यक्ति ने जो है, आप जानते हैं वहाँ पर जो है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी भी फ्लोट कर दी और पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद अब वहाँ वो सरकार के अंदर भी जो है हिस्सेदारी निभाता है। कनाडा में इस खालिस्तान समर्थक जो पार्टी है, इसका नाम जो है वो NDP है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी। और जगमीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, जो खालिस्तानी है, उस खालिस्तान समर्थक है, उसने जो है पार्टी बना रखी है। और उस छोटी सी पार्टी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि 1% वोट उसके पीछे इंटैक्ट खड़ा है, वो बटे नहीं। और इसीलिए जो है आज वो इतना ताकतवर हो गया कि वहाँ की सरकारें, वहाँ के नेता उसके सामने जो है भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उसके सामने वहाँ की सरकार ने सरेंडर कर दिया है और इतनी बड़ा खालिस्तान के लोग जो हैं उसके पीछे खड़े हो गए। तो इस तरह से ये जो अगर 1% जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं, अगर उनकी पार्टी वहाँ पर इतनी मजबूत हो सकती है, तो सोचिए अगर 3% जो हिंदू वहाँ पर हैं, अगर वो यूनाइट हो जाएं तो फिर क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यही है कि हिंदू बटा हुआ है और हिंदू जो है वो वोट बैंक नहीं बना हुआ, और इसके कारण जो है वहाँ पर आज हिंदुओं की दुर्गति हो रही है। और इसीलिए जो है, जो आज जो ये जो कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे, आज ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर में जो तमाम हिंदू हैं, आज उन सब के लिए ये एक मूल मंत्र बन गया है। हिंदुओं के अस्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदुओं को अपने आप को बचाने के लिए आज ये मूल मंत्र है। अगर आज इस मूल मंत्र को फॉलो किया, माना, तो ठीक है, वरना कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कनाडा में हम देख रहे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हम देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।